एक मासूम बच्चा मरा और गुनहगार बना दी गई एक लड़की जो अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार विदेश गई थी। उसके खिलाफ ना कोई सबूत थे ना कोई गवाह, फिर भी उसकी गर्दन में फांसी का फंदा डाल दिया गया। उसका जुर्म बस इतना था, वो गरीब थी, मजबूर थी और एक हिंदुस्तानी थी। क्या उसने वाकई में एक मासूम की जान ली थी या फिर वो खुद एक साजिश का शिकार थी? एक ऐसी साजिश जो दुनिया के सबसे अमीर देश में एक गरीब लड़की को खामोशी से दबा देती है। Hey guys, my name is शिवम एंड वेलकम बैक टू न्यू स्टडी विथ मी। गाइस, मैं जब इस स्टोरी के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मुझे तो एक बात समझ में नहीं आया, यार कुछ लोग इतने मासूम कैसे हैं कि उन्हें बेवकूफ़ बनाना इतना आसान है कि अगर तुम इंडिया में हो तो उसे बेवकूफ़ बना करके अरब ले सकते हो या फिर कोई भी कंट्री ले करके जा सकते हो, बस ये बोल करके तुम उसका साथ दोगे या फिर तुम उसका हेल्प करोगे, कुछ ऐसा। अब ये भी नहीं बोल सकते कि वो बेवकूफ़ है या फिर मासूम है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो मजबूर होते हैं एंड कुछ लोग होते हैं गरीब होते हैं तो किसी की बातों में आ जाते हैं। गाइस, सपोज इसका एग्जांपल एक ऐसे लेते हैं, आपको आपके अपोजिट जेंडर से एक मैसेज आता है, ठीक है। ऑनलाइन बात हो रही है आपकी, आप इंडिया से हो, वो किसी और कंट्री से है, मतलब कि मान लो कि वो अमेरिका से, ठीक है। वो अमेरिका से आपको मैसेज किया, आपके ऑनलाइन बातें हो रही है बहुत ज़्यादा, कुछ बात हो गई, फिर वो आपको संतावना देता है या फिर आपको बोलता है कि तुम इंडिया छोड़ करके आ जाओ अमेरिका, मैं तुमसे शादी करूँगा, या फिर आपको कुछ भी, जैसे कि आपको कुछ भी नीड हो, जैसे कि आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, ठीक है। तो बोलेगा कि आप इंडिया छोड़ करके आ जाओ अमेरिका में, आपको यूट्यूबर बना दूंगा, आपका हेल्प करूंगा। तो फिर ये सवाल मेरा आपसे है, क्या आप जाओगे? इस सवाल का जवाब के लिए कमेंट बॉक्स पूरा खाली है, ठीक है। ये केस एक ऐसे एग्जाम्पल से रिलेटेड शहजादी खान की है। शहजादी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की रहने वाली थी। बचपन में किसी घटना में आग लगने की वजह से उसका चेहरा जल जाता है और इसी वजह से लोग उसे डायन और चुड़ैल कह के उसके मजाक उड़ाते थे। लेकिन शहजादी हार मानने वाली में से नहीं थी। उसका लाइफ का बस एक ही मोटिव था, उसका चेहरा का सर्जरी करवाना। ये केस 2021 का है और उस टाइम पे शहजादी का मुलाकात एक उजैर नाम का लड़का से होता है। वो दोनों सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड थे। उसी बीच उजैर शहजादी को बोलता है कि मैं तुम्हें दुबई लेकर के चलूंगा, तुम्हारा सर्जरी करा दूंगा और तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दूंगा। अब आप ही सोचिए, जो लड़की पूरी जिंदगी भर हेट सही हो, वो ऐसा सपना कैसे छोड़ सकती थी। शहजादी खुशी खुशी अपने सफर के बाद अबू धाबी पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ जो हुआ वो एक डरावनी हकीकत था। वहाँ पहुँचते ही उसका पासपोर्ट ले लिया गया और एक अमीर अरब फैमिली के यहाँ पे उसे एक नौकरानी बनाकर रख दिया गया। उसे ना उज्जैर मिला, ना सर्जरी, ना नया चेहरा। गाइस, स्टोरी में इतना दूर आने के बाद आई नो आप सबका एक सवाल होगा कि इस बीच उसके मम्मी पापा कहाँ थे। तो गाइस बच्चे की जिद के सामने माँ बाप चुप ही हो जाते हैं। और वैसे उन्हें भी क्या पता था कि उनकी बेटी के साथ कुछ ऐसा होने वाला है। उन्हें तो लगा होगा कि बस मेरी बेटी जाएगी, सर्जरी करवाएगी एंड देन वापस आ जाएगी। अब शहजादी जिस घर में काम कर रही थी उस घर में 2022 में एक बच्चा होता है और उस बच्चे का पूरा देखभाल का रिस्पॉन्सिबिलिटी शहजादी पे था। और जब बच्चा 4 महीने का हो जाता है तो उसे टीका लगवाने के लिए 6 दिसंबर 2022 को लेकर के जाया जाता है। और जब बच्चा टीका लगा करके वापस आता है और रात को सोता है तो अगली सुबह उठता ही नहीं है। अब बच्चे की मौत के बाद बिना कोई रिपोर्ट के, बिना कोई पोस्टमार्टम के शहजादी को कातिल घोषित कर दिया जाता है। सीधा आरोप कि उसने बच्चे को दीवार पर पटका और मार डाला। कुछ हफ्तों के बाद एक वीडियो सामने आता है जिसमें शहजादी रोते हुए बोल रही थी कि मैंने गुस्से में बच्चे को पटक दिया था। पर क्या ये सच था या फिर पुलिस ने उसे ये बयान जबरदस्ती लिया था? शहजादी के माता पिता का कहना था कि उन्होंने शहजादी से जबरदस्ती टॉर्चर करके जुर्म कबूल करवाया है। इतना कुछ होने के बाद 2023 की गर्मियों में कोर्ट का फैसला आता है और सुनवाई में शहजादी को फांसी की सजा होती है। फैसला सुनाते वक्त किसी ने ये नहीं पूछा क्या कोई गवाह है, क्या कोई मेडिकल रिपोर्ट है या फिर कोई एक पोस्टमार्टम है। गाइस, अगर इन सवालों का मैं जवाब दूं, नहीं, सिर्फ एक वीडियो था जिसमें शहजादी थकी हुई, डरी हुई और टूटी हुई नजर आ रही थी। गाइस, यहाँ तक तो शहजादी को उसकी केस लड़ने के लिए उसे एक वकील भी नहीं दिया गया था। शहजादी के अब्बू सबीर खान एक गरीब मजदूर इंडिया में हर जगह चक्कर काटते हैं, लेकिन इंडिया के जुडिशरी सिस्टम से उन्हें कुछ भी हेल्प नहीं मिलता है। 14 फरवरी 2025 की दोपहर शहजादी अपने मम्मी पापा को लास्ट कॉल करती है। उस कॉल में अपने अब्बू से कहती है कि अब्बू, अम्मी से कहना माफ कर दे, शायद अब मैं लौट ना पाऊँ। और कुछ बातें करके वो कॉल कट कर देती है। गाइस, उन लोगों के कॉल रिकॉर्डिंग का एक छोटा सा क्लिप सुनो। जी मैडम का बच्चा 5 महीने का 7 दिसंबर को वैक्सीनेशन लगने की वजह से उसका इंतकाल हो गया, खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा। टाइम नहीं है वापस, बस टाइम खत्म है, पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है बेटा। अच्छे से रहना, तो कौन से दुश्मनी वोट नहीं देना, जो FIR है वो ले लो वापस। नहीं चाहिए दुश्मनी।
वो क्यों कहते? इतने कुछ बातें होने के बाद कॉल कट जाती है और फिर 20 फरवरी की सुबह यूएई में शहजादी को फांसी दे दी जाती है। ना मीडिया को बताया गया, ना उसके फैमिली को बुलाया गया, और यहाँ तक कि उसकी बॉडी भी वापस इंडिया नहीं आई। एक जिंदा इंसान जिसे कभी अपना शकल बदलना था, आज उसे दुनिया से मिटा दिया गया। सोचिए, क्या ये इंसाफ था? एक लड़की जो अपने सपनों के पीछे भागी, वो एक सिस्टम में फंस के रह गई। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पैसा और पावर इंसाफ से बड़ा था। न ही उसकी बात सुनी गई और न ही उसे इंडियन जुडिशरी सिस्टम से कुछ हेल्प मिला। गाइज, ये केस एक सच दिखाता है कि विदेश में लोग कितने अनसेफ हैं, और जब वो फंसते हैं तो उनका कोई नाम तक नहीं लेता है। मे शहजादी सॉल रेस्ट इन पीस। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस।